आ रही है और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी। काफ़ी सारे नामों से इसको पुकारा भी जाता है। हम बेसन की कतलियाँ बनाएंगे, खाने भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर हम छान के बनाएंगे तो लम्स कम होंगे और इजीली हम उसको स्मूथ कर लेंगे। तो चलें, बेसन आपने ले लेना है 1 कप। कोई ऐसा मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बेसन लेंगे उतनी आपकी कतलियाँ तैयार होंगी। वैसे इसकी जो ग्रेवी है वो भी बड़ी मज़ेदार सी है। तो चले, मैं ले लेती हूँ 1 कप और इसको छान लेते हैं। कुछ अज्जा हैं जो मैं इसमें मिक्स करूँगी और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। सिर्फ इतना पानी ऐड करेंगे कि हम इसकी अच्छे से, आप पैनकेक्स टाइप हमने तैयार करने, लेकिन इतने बारीक नहीं बनाने हैं हमने। 1 इंच की थिकनेस होगी ताकि फिर हम उसको ट्रायंगल या फिर स्क्वायर्स में हम उसको कट कर लें। तो कोई भी बड़ा सा फ्राइंग पैन ले लीजिए और उसमें तैयार कर लीजिए। हल्का सा सिर्फ उसको ब्रश करेंगे और इसका जो मिक्सचर है वो हमने उसके ऊपर ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा सा भी ऐड किया जा सकता है, एक साथ ऐड करना चाहते हैं जैसे आपको आसानी हो वैसे कर लें। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। बेसन की मिकदार के हिसाब से शामिल कर दीजिए सॉल्ट। साथ ही हमने इसमें ऐड करना है अजवाइन, थोड़ा सा शामिल कर देते हैं अजवाइन। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और हम इसमें ऐड करेंगे नमक और हल्दी। तो ऐड कर देते हैं हरा धनिया, तो हम इसमें चॉप करके शामिल करेंगे। नमक हम ऐड कर चुके हैं, थोड़ा सा शामिल करते हैं हल्दी पाउडर और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके। अच्छी सी फ्रेशनेस आएगी कतलियों में। एक से 2 टेबल स्पून ऐड कर दें हरा धनिया। ये ऐड करेंगे और पानी ग्रेजुअली ऐड करते जाते हैं। लेट्स सी कि कितना पानी जाता है इसमें। तकरीबन 1 टेबल स्पून ये आपने शामिल कर देना है इसमें हरा धनिया। यहाँ पर मैं 1 अदद फ्राइंग पैन भी ले लेती हूँ और उसको गर्म होने के लिए भी रख देते हैं। बड़े साइज़ का ले लेते हैं तो हमें तैयार करने में आसानी रहेगी। और ले लेते हैं 1 अदद विस्क। हाथों से मिक्स कर लें, विस्क की मदद से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते जाते हैं और इसको मिक्स करते जाते हैं। स्टीम अच्छी सी बनना शुरू हो गई है तो अब आंच को कर देते हैं स्लो। और अब से 5 से 10 मिनट के बाद हम इसकी आंच को बंद कर देंगे और राइस हमारे अच्छे से रेडी हो जाएंगे। ब्रेक पर हमें जाना है। PSL के बारे में आपने हमें ज़रूर बताना है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ज़रूर बताइए, कितनी दिलचस्पी है। मैं सपोर्ट कर रही हूँ इस्लामाबाद को। ब्रेक पर हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी दिलचस्पी भी पूछेंगे। सवाल तो एक है, जवाबात ज़्यादा होंगे वो भी लेंगे। और ये जो कतलियाँ हैं 1 अद मैं बना भी लूँगी, आपके सामने भी बनाएंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बेसन की रोटी कह लीजिए, पैनकेक कह लीजिए, ये हमने तैयार कर लिया। अच्छा सा क्रिस्पी सा बनाएंगे दोनों तरफ से। जितना भी बैटर था मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और इसके पोर कर दिया हमने इस बैटर को और इसके बाद एक तरफ से इसको अच्छा सा पकाया। आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी इसको पलटने में। बेसन में काफ़ी ज्वाइन कर लेता है। बेसन किसी और भी चीज़ में ऐड करें तो बेसन जो है वो एक बाइंडिंग की चीज़ है, तो आपको नहीं मुश्किल होगी। अगर हो तो आप छोटे छोटे बना लीजिए। और इसको मैं निकाल के इसके पीसेस कर लूँगी। आ जाते हैं थोड़ा सा मसाले की तरफ। कुछ मसाले हैं जो हमने पीस लेने हैं, जिसमें हमारे पास है ज़ीरा और काली मिर्च। ज़ीरा चला गया, इसमें ऐड करेंगे कुछ साबित काली मिर्चें और सौंफ। ये ऐड करके हमने इसको अच्छा सा पीस लेना है। लहसुन अदरक हमारे पास पिसा हुआ है। हरी मिर्चों को हम बारीक चॉप कर लेंगे, इसको पीस लेते हैं। चलें जी, ये हमारे पास आ गया मसाला पिसा हुआ।
कुछ अज्जा हमने भगार में ऐड करने हैं। यहाँ पर मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। आपके यहाँ मिलती है? कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बहुत दिल चाहता है बात करने को, लेकिन कॉल नहीं मिलती आप। बस इतने सारे आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, जी जी कॉल्स करते बिल्कुल। हैं, अब तो सबकी तो फिर एक बाज़ घंटे में वक्त सबकी कॉलें तो नहीं ले सकते ना। हाँ, लाइन कभी बिजी भी हो जाती है। लेकिन अब आपने कॉल किया, मैं चाहूँगी ज़रूर सवाल का जवाब दें। आज क्या सवाल है? आज का सवाल ये है कि बेसन किस चीज़ से तैयार किया जाता है? चने से। चने से। चने, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कोई सवाल करना चाहेंगी? कोई फरमाइश करना माशाल्लाह से आप चाहेंगी इतना अच्छा स्पेशली? सब कुछ बनाना सिखा देते हैं। आप सारे शेफ को कुछ फरमाइश की भी जरूरत बाकी नहीं रहती, कोई सवाल करने की भी नहीं रहती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी, जितना हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। ना तो हम इसको बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनाएंगे और बिल्कुल हमें रूखा तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये जो हमने बेसन के नमक पारे, बेसन के ट्रायंगल्स कह लीजिए, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो आप तैयार कर लीजिए, बना लीजिए। चलिए, मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। हमने रेक्टेंगल्स में काटे हैं, आपको सर्कल्स अच्छे लगते हैं, स्क्वायर्स में बनाना चाहते हैं, जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसको इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये भी ज़बरदस्त से मसालेदार से हो जाएं। अच्छा, इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने का मकसद ये है कि जब आप इसको इस तरीके से ग्रेवी में ऐड करें, थोड़े से हार्ड ज़रूर हो, वरना ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही मैश हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, घुल जाएं, क्योंकि शेपलेस इनको नहीं होना चाहिए। अपनी शेप में रहें और अच्छा सा मिर्च मसाले में आप इसको भून भी लें। थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून में और ऐड कर देती हूँ पानी, बस।